बीएल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसे कि ये कक्षाएं जो हैं बाबूलाल इंटर कॉलेज मऊदारा कुंडा प्रतापगढ़ की तरफ से जो है प्रसारित की जा रही हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो कोरोना है उसके वजह से जो है विद्यालय में जो है कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं। इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जो बीएल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के नाम से चल रही हैं। आप लोग इस चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करें और इस पर जो है इसी पर आप घर पर बैठकर जो है बाहर ना निकलें, घर पर ही अपनी जो भी क्लास हैं उसकी कक्षाओं का जो है पाठ्यक्रम का जो है अध्ययन करें और उसके लिए आप लोग जो है नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए और उसी पर जो है अध्ययन करिए। आज हम लोग जो है रासायनिक बलगतिकी के आंकिक प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 100 सेकंड में पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा आधी रह जाती है। अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए। देखिए प्रश्न में दिया गया है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका 100 सेकंड जो है जो भी पदार्थ होता है उसकी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है या आधी रह जाती है, तो अभिक्रिया के वेग की जो है गणना करना है। तो इसमें प्रारंभिक अभिक्रिया का आधा का मतलब है कि सवाल में जो हम लोग पढ़े हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कि प्रारंभिक मात्रा आधी कब होती है, कि कहने का मतलब जो अर्ध जीवन काल होता है, टी हाफ जो होता है वो दिया गया है सवाल में। दिया क्या गया वो चीज़ देख देते हैं। दिया है क्या क्या चीज़ उसको पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है टी हाफ, अर्ध जीवन काल जो है उसका मान दिया गया है 100 सेकेंड। 100 सेकेंड दिया गया है और कह रहा है गणना किसकी करनी है, अभिक्रिया के वेग की, जो के है, के जो है ज्ञात करना है या गणना करना है। कि सवाल में कहा गया कि जो भी पदार्थ है उसकी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जा रहा है या आधा रह जाती है। तो अगर किसी चीज़ में बताया गया कि इस प्रकार के प्रश्न में अगर जो भी पदार्थ है अगर आधे हो जा रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो अर्ध जीवन काल के लिए पूछा जा रहा है। तो इसमें कहा गया कि जो टाइम दिया गया है वो 100 सेकंड, टी हाफ अर्ध आयु काल जो दिया गया है 100 सेकंड दिया गया है और ज्ञात क्या करना है, अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है। हम लोग पढ़े हैं, लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध जीवन काल से, अर्ध जीवन काल से या अर्ध आयु काल भी कह सकते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है अर्धायु काल का सूत्र जो है उसको हम लिखेंगे। अर्धायु का सूत्र जो होता है वो होता है टी हाफ इक्वल 0.693 अपान के, ये चीज़ फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर हमको टी हाफ का मान रख देना है और के का मान ज्ञात कर लेना है। हम क्या करेंगे, के को इस तरफ लाएंगे तो के इक्वल हो जाएगा 0.693 अपान टी हाफ। अब टी हाफ का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 0.693 अपान 100, या इसी को लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, दशमलव हटा देंगे तो ये 693 इंटू 10 के पावर -3 अपान 100 सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। इसको हल करेंगे, भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 6.93 इंटू 10 के पावर -3 सेकेंड इनवर्स। ये जो है हमारा क्या है, वेग, अभिक्रिया का वेग है, ये हमारा आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धकाल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया का 90% हो चुका होगा।
केस प्रश्न में पूछ रहा है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया दी गई है जिसका अर्धकाल या अर्ध जीवन काल जो है 60 मिनट दिया गया है। कह रहा है कि कितने समय में, टाइम पूछ रहा है, कितने समय में अभिक्रिया का 90% जो है पूरा हो चुका होगा। टाइम पूछ रहा है तो इसके लिए जो भी दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया क्या गया है वह देखते हैं। अर्धायु काल दिया गया है कि टी हाफ का मान दिया गया है कितना, 60 मिनट, 60 मिनट दिया गया है। और सवाल में पूछ क्या रहा है, टाइम पूछ रहा है कि जो टी है इसका गणना करना है, टी की गणना करना है, जो समय है उसकी गणना करना है। कि सवाल में पढ़ेंगे सबसे पहले कि प्रथम कोट की अभिक्रिया है उसका अर्धा काल जो है दिया गया है वो 60 मिनट दिया गया है। अब कह रहा है कितने समय में अभिक्रिया का 90% जो है पूरा हो चुका होगा। उसके लिए देखते हैं, टाइम बताया गया, अर्धायु काल दिया गया 60 मिनट और टी जो है उसकी गणना करना है। यहाँ हम लिखेंगे प्रथम कोट की अर्ध आयु काल से या अर्धकाल से, जिसका फार्मूला है लिख देंगे टी हाफ इक्वल जो है 0.693 अपान के, या बताया गया इसी को लिख सकते हैं के इक्वल 0.693 अपान टी हाफ का मान रख देंगे 60। ये के का मान आया। अब हम यहां मान लेंगे कि माना अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता होती क्या है, स्मॉल लेटर में ए 100 है। कि हम मान लिए कि जो भी अभिक्रिया है उसकी प्रारंभिक सांद्रता जो होती है वो 100 है। जब प्रारंभिक सांद्रता 100 दी गई है सवाल में कितना, ये क्या है 90% पूर्ण हो चुका होता है, मतलब जो उत्पाद है उसका मान दिया गया कितना 90 दिया गया है। हम यहाँ लिखेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया से प्रथम कोट की अभिक्रिया का जो फार्मूला है हम लोग व्यंजक प्राप्त किए थे उसी पर रख देना है। प्रथम कोट की अभिक्रिया से फार्मूला बताया गया तो के इक्वल होता है 2.303 अपान टी log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। इसी फार्मूले पर हमको मान रख देना है कि जो प्रथम कोट की अभिक्रिया का फार्मूला है, सूत्र है, उसी पर रख देना है। टी को हम इस तरफ ले लेंगे, के को इधर लेंगे, ये हो जाएगा टी इक्वल 2.303 अपान टी का मान हमको जो भी इसको के को हम इधर लाएंगे, के का मान यहाँ हम लोग निकाले हैं, इसी को के का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 0.693 अपान 60 और log बेस 10 ए का मान 100 अपान 100 माइनस 90। इसको हम लिख सकते हैं 2.303 अपान 0.693 इंटू ये 60 ऊपर चला जाएगा 60 log बेस 10 100 अपान, यहाँ 100 में से 90 जाएगा, 10 बचेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2.303 अपान 0.693 इंटू 60 log बेस 10 का 10। यहाँ देख लेते हैं, ये हो जाएगा
303/0.693, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, इंटू लॉग इंटू 60 है, और फिर इंटू लॉग 10 का मान जो होता है वो 1 होता है। यहाँ दर्शा दीजिए कि log बेस 10 का मान 1 होता है। ये हो जाएगा, इन दोनों को गुणा कर देंगे, गुणा करने पर आ जाएगा 138180 अपान जो है 693। इसको भाग कर देंगे, ये आ जाएगा 199.39 मिनट। यही हमारा आंसर है। देखिए इसमें बताया गया कि जो भी हम प्रश्न दिए जाएंगे उसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या चीज़ दिया गया, उसको हम लिख लेंगे। लिखने के बाद इस सवाल में बताया गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसका अर्धायुकाल दिया गया। हम लोग जानते हैं कि जो अर्धायुकाल होता है उसको t½ से प्रदर्शित किया जाता है। t½ का मान दिया गया, लिख दिए 60 मिनट। और कह रहा है कितने समय में टाइम पूछ रहा है, तो t की गणना करना है। हम लोग प्रथम कोटि की आयुकाल जो होता है, अर्धजीवन काल होता है, उसका फार्मूला पढ़े हैं। t½ इक्वल होता है 0.693/k। k क्या है? वेग, जो कहने का अभिक्रिया का वेग होता है वो है। तो यहाँ सवाल में हमको t½ का मान दिया गया, फार्मूले पर रख देंगे तो हो जाएगा k इक्वल 0.693/60। और फिर हम मान लेंगे कि जो भी अभिक्रिया दी गई है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या है? 100 है। और प्रारंभिक सांद्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? हम लोग a से प्रदर्शित करते हैं स्मॉल लेटर में, तो 100 मान ली। फिर अभिक्रिया में दिया गया इसका 90% पूरा हो चुका है, तो कहने का मतलब जो उत्पाद है वो हमको 90% प्राप्त हो गया, तो x का मान 90 हो जाएगा। फिर हम अर्ध प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जो फार्मूले हैं, k इक्वल 2.303/t log बेस 10 a/a-x, इसी पर हमको सब मान रख देने हैं। ये t का मान हमें ज्ञात करना है। t को हम यहाँ इस तरफ लाएंगे तो k इधर चला जाएगा, यहाँ सीधा k का मान रख दिए। तो k का मान यहाँ हम निकाले थे 0.693/60 हो गया। फिर log a का मान यहाँ हम लिखे हैं 100 आया, 100 रख दिए यहाँ, फिर 100 और x का मान 90 है, रख दिए। ये घटा दिए, यहाँ 100/10 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। फिर ये हो गया 2.303/0.693 और log बेस 10 हो गया। फिर हम लोग जानते हैं कि जो log बेस 10 है, इसका मान जो होता है 1 होता है, उसका मान रख दिए। इसको हल कर लिए, हमारा मान आ गया 199.39 मिनट जो है। अब इसमें बाकी आप लोगों को जो भी पढ़ाया गया है उसकी नोट्स तैयार करते जाइए, और इस पर जो आंकिक प्रश्न है इसके लिए भी अलग से आप नोट्स बना लीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इस प्रश्न में दिया गया है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से 2 गुना होता है। ये कहा गया कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया दिया गया है, इस अभिक्रिया में कहा गया 99% जो दिया गया है अभिक्रिया को, उसको पूरा होने में जो भी समय लगता हो 90% अभिक्रिया के पूरा होने वाले लगे समय से जो है 2 गुना होता है। अब इसमें देखिए क्या चीज़ दिया गया है उसके अनुसार लगा देते हैं। देखिए इसमें कहा गया कि जो 99% है उसमें जो भी 99% अभिक्रिया को पूरा होने में जो भी समय लगता है वो 90% अभिक्रिया में जो भी समय लगता है उसका 2 गुना होता है। तो सबसे पहले इसका मान हम निकाल लेते हैं कि इसमें जो भी दिया गया है उसके अनुसार लिख लेते हैं कि इसमें भी चाहे तो मान ले कि माना कि प्रथम कोटि की जो प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता जो होती है उसको A से प्रदर्शित किया जाता है, 100 है। अब इसमें हमको जो है कह रहा है कि पहले 90% इसका जो है उससे 2 गुना लगता है, तो उसके अनुसार लगाएंगे।
तो ये इसमें यक्ष का मान दिया गया कितना 90 हो गया। अब हम लगा देंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, लिखेंगे प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया उसके फार्मूले से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो फार्मूला है यहाँ हम लिख देंगे K इक्वल 2.303 अपान T log बेस 10 A अपान A माइनस x। ये चीज़, इसको हम T को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा T इक्वल 2.303 अपान K log बेस 10 A अपान A माइनस x। इसमें हम 90 के लिए 90% के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं T90 इक्वल हो जाएगा 2.303 अपान K log बेस 10। A का मान बताया गया, प्रारंभिक सांद्रता है 100 अपान 100 माइनस 90 हो जाएगा। ये हो जाएगा T90 इक्वल जो है 2.303 अपान K, ये log बेस 10 100 अपान 100 से 90 जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T90 इक्वल जो है 2.303 अपान K log बेस 10 का 10। तो ये हो जाएगा T90 इक्वल जो है 2.303 अपान K यहाँ दर्शा दीजिए log बेस 10 का पावर 10 इक्वल 1। देखिए इसमें कहा गया कि जो भी दिया गया उसको हम मान लेंगे कि माना प्रथम कोटि की प्रारंभिक सांद्रता A है, तो A प्रारंभिक सांद्रता जो होती है वो A है। A को जो है मतलब प्रारंभिक सांद्रता को A से हम प्रदर्शित करते हैं, कितनी है 100 है, और यक्ष उत्पाद जो प्राप्त हो रहा है 90% पूरा हो रहा है तो 90 हो गया। हम इसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के फार्मूले से जो है लिख देंगे K इक्वल 2.303 अपान T log बेस 10 A अपान A माइनस x। सबका A का मान हम रख देंगे, x का मान रख देंगे, फार्मूले पर रखते चले जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा log 10 का पावर का 10, इसका मान जो होता है 1 होता है, इस पर रख देंगे तो ये हो जाएगा T90 इक्वल जो है 2.30 अपान K। अब देखते हैं इसी का जो दूसरा पार्ट इसी में दिया गया है, इसमें प्रारंभिक सांद्रता वही होगी, लेकिन जो प्रारंभिक सांद्रता A है वो 100 होगी, और जो दिया गया x का मान उत्पाद जो हो रहा है कितना है 99% पूरा हो रहा है। इसमें 90% था, उसमें 99% है तो 99 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे इसमें भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया से जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके फार्मूले से हम लिखेंगे फिर से, तो ये हो जाएगा T इक्वल जो है 2.303 अपान K log बेस 10 A अपान A माइनस x। इस पर लगा देंगे। ये सवाल जो है इसमें 99 के लिए लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा T99 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2.303 अपान K log बेस 10। A का मान हम रख देंगे 100 और A 100 माइनस 99, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा T99 हो जाएगा 2.303 अपान K। इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10 100 अपान 100 से 99 जाएगा 1 बचेगा, तो 1 चाहे तो लिखें या ना लिखें। ये हो जाएगा T99 इक्वल जो है 2.303 अपान K, आई हो जाएगा log बेस 10। ये 100 जो है इसको लिख सकते हैं हम 100 का पावर 2। ये T99 इक्वल हो जाएगा 2.303 अपान K, और इसको लिख सकते हैं इंटू
2 log बेस 10 का पावर 10। कहाँ से लिखेंगे? हम लोग छोटी क्लासों में पढ़े हैं, एक फार्मूला होता है log m का पावर n का फार्मूला, उस फार्मूले से जो है हम रख देंगे। तो ये हो जाएगा T99 इक्वल हो जाएगा 2.303 इंटू के अपान के इंटू 2 और इंटू में इसका मान रखेंगे 1, यहाँ दर्शा देंगे log बेस 10 का पावर 10 का मान होता है 1, या ये हो जाएगा T99 इक्वल जो है, यहाँ देखिए ये जितना मान दिया गया, इतना मान, ये जो पूरा मान दिया गया है किसका आया है? T90 का। तो ये हो जाएगा 2 इंटू T90, यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। देखिए बताया गया कि इस प्रकार के जो भी प्रश्न दिए जाएंगे, प्रश्न को हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसमें जो भी चीज़ दी गई है उसी के अनुसार जो है सवाल में लगाया जाएगा। सवाल में बताया गया कि 2 चीज़ें दी गई है कि एक अभिक्रिया जो 99% पूरा होता है, उसमें जो भी समय लगता है 90% पूरा होने वाला जो भी समय लगता है उसका 2 गुना होता है। तो यहाँ हम 2 गुने के लिए सबसे पहले मान लिए प्रथम कोटि की प्रारंभिक सांद्रता जो होती है वो 100 है। जब सांद्रता जो है 100 है प्रारंभिक सांद्रता, और उत्पाद कितना कह रहा है? 90% है, तो 90% पर लगा के हल कर देंगे। फिर इसी तरह इसमें 99% दिया गया है, इसमें भी प्रारंभिक सांद्रता वही होगी, तो उस पर हल कर देंगे। तो दोनों का देख रहे हैं कि इसका 2 गुना आ रहा है, जिससे सिद्ध होता है कि ये जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया इसका 99% जो पूर्ण होने में लगा समय है वो 90% पूर्ण होने के समय का 2 गुना होता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है। देखिए इस प्रश्न में दिया गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 75% पूर्ण होने में 40 मिनट लगता है, उसी अभिक्रिया का 99% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। कि प्रश्न में दिया गया कि ये जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसका 75% जो भी अभिक्रिया उसका 75% पूरा होने में 40 मिनट लगता है। तो कह रहा है कि अगर उसी अभिक्रिया का 99% पूरा होना हो तब कितना समय लगेगा। तो इसमें जो भी दिया गया है उसको पहले सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया गया है। जो भी दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहले दिया गया है कि टाइम दिया गया है, टी का मान दिया गया है कितना? 40 मिनट दिया गया है, 40 मिनट दिया गया है। और कितना दिया गया है? अभिक्रिया का जो है एक्स का जो मान है वो कितना? 75% दिया गया है, 75 दिया गया। या यहाँ हम चाहें तो मान लेंगे कि माना प्रथम कोटि की प्रारंभिक सांद्रता जो होती है उसको ए से प्रदर्शित किया जाता है, 100 है। उसके अनुसार लगा देंगे कि मान लिया प्रथम कोटि की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो 100 है, तो दिया गया है टी तो 40 मिनट, और जो एक्स क्या है? उत्पाद है, इसका 75% दिया गया है तो 75 हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला है अभिक्रिया से। देखिए जो ये प्रथम कोटि पर जो भी सवाल दिए गए हैं ये इंटर की क्लासों में जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया से देखेंगे फार्मूला जो दिया गया हम लोग पढ़े हैं व्यंजक के लिए, उसी फार्मूले से लिखेंगे K इक्वल 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 A अपान A माइनस एक्स। इसी पर हमको मान रख देना है, तो ये हो जाएगा K इक्वल 2.303, टी का मान सवाल में दिया गया है 40 मिनट। ये हो जाएगा log बेस 10 100, A का मान है 100 और माइनस 75, ये हो जाएगा 2.303 अपान 40 हो जाएगा, log बेस 10 है 100
और 100 में से 75 जाएगा तो 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हम काट देंगे, ये चला जाएगा कितनी बार, 4 बार हो जाएगा, 2500 का 100, ये हो गया 2.303 अपान 40 log बेस 10 4, या इसको हम लिख सकते हैं 2.303 अपान 40 इंटू log बेस 10 2 का पावर 2, या इसी को लिख सकते हैं 2.303 अपान 40 इंटू 2 log बेस 10 का 2। यहाँ दर्शा देंगे कि ये जो log अभी हम लोग m का पावर n का जो फार्मूला है उसी पर जो है लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2.303 अपान 40 और इंटू 2 और log 2 का जो मान हो जाएगा वो 0.3010 होता। इसको हम हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.386 अपान 40, ये किसका मान आया, k का मान। अब इसका हम सेकेंड पार्ट इसी में देखते हैं। इसी में जब कह रहा है कि अभिक्रिया जब 99% पूरा हो रही है, तो अभिक्रिया जब 75% पूरा हो रहा था, तो इसमें 99% जब पूरा होगा तब। अब इसमें टाइम का x का मान कितना दिया गया है, 99 दिया गया है, और t का मान हमको ज्ञात करना है। t क्या है, ज्ञात करना है। हम प्रथम कोट की पुनः जो है वही प्रथम कोट की अभिक्रिया जो है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से लगा देंगे, तो ये हो जाएगा T इक्वल 2.303 अपान k log बेस 10 a अपान a माइनस x। इसमें भी अभिकारक जो a होगा वो क्या है, 100 ही है, तो ये हो जाएगा T इक्वल 2.303। इसमें k का मान जो हम लोग यहाँ अभी निकाले हैं इसको रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1.386 अपान 40 है, और ये हो जाएगा log बेस 10, a का मान 100 अपान 100 माइनस 99, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा T इक्वल 2.303 अपान 1.386, ये ऊपर चला जाएगा इंटू 40 log बेस 10 100 अपान 100 से 99 जाएगा, 100 बचेगा। ये हो जाएगा T इक्वल 2.303 अपान 1.386 इंटू जो है 40 और इंटू में log बेस 10 का पावर 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा T इक्वल 2.303 अपान 1.386 इंटू 40 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू जो है log बेस 10 का 10 हो जाएगा। इसमें दशमलव कैंसिल कर देंगे, तो ये T इक्वल हो जाएगा 2303 अपान 1386, ये हो जाएगा 40 दूना 80 और इंटू ये 1 यहाँ दिखा देंगे, log बेस 10 का पावर 10 जो है इसका मान कितना होता है, 1 होता है, वो इसको गुणा कर देंगे तो ये T इक्वल हो जाएगा 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और ये 8 त्रिक 24 और 8 दूना 16 दो 18 अपान जो है 1386। इसको हम लोग जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 132.92 मिनट। यही हमारा क्या है, आंसर है। देखिए बताया गया कि इस प्रकार के जो भी प्रश्न दिए जाएंगे ये जो है इंटरमीडिएट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह प्रश्न जो होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
तो इस पर आधारित जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इस पर आधारित जो भी प्रश्न है उसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। जैसे इसमें दिया गया है कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसका 75% पूरा होने में 40 मिनट का समय लगता है। तो पूछा जा रहा है कि इसी अभिक्रिया का 99% जो होता है उसको पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो हम मान लीजिए कि जो भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या है, 100 है। फिर सवाल में दिया क्या गया है, टी का मान 40 मिनट दिया गया है और इसका 75% है, तो हम सांद्रता टोटल जो है 100% माने हैं, तो इसका जो है 75% है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। क्या x क्या है, उत्पाद है। फिर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो फार्मूला है उसी पर रख देंगे और हल करेंगे तो k का मान आ जाएगा। जो भी k का मान आएगा, अब जो भी इसमें दिया गया है कि 99% पूरा होने के लिए उस पर लगा देंगे। इसमें भी प्रारंभिक सांद्रता 100 होगी और उत्पाद कितना है, 99 है। टी का मान हमें ज्ञात करना है। पुनः जो है हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर प्रश्न लगा देंगे फार्मूला और इसका जो k का मान है यहाँ से हम इस पर रख देंगे और इसको हल कर लेंगे। हल करने पर आ जाएगा 132 जो है 92 या 92 जो है मिनट लगेगा। नेक्स्ट अगली क्लास में।